हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज हम आ चुके हैं इलाहाबाद में पहली बार। बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा सुना है और ऑब्वियसली यहाँ से इतने सारे ऑथर्स और पोएट्स निकले हुए हैं इलाहाबाद से। प्लस इलाहाबाद में कुंभ भी होता है। वैसे हम बहुत कम टाइम के लिए इलाहाबाद आए हैं बिकॉज एक फ्रेंड की हमारी यहाँ पे शादी थी, उसको हम अटेंड करने आए थे। उसके बाद प्लान हमारा आगे बनारस का और काफ़ी सारे प्लान है यूपी की इस पूरी बेल्ट को एक्सप्लोर करने का। पर उससे पहले इलाहाबाद जिस काम के लिए आए वो तो कर ले। अरे शिट क्या हुआ? क्या हुआ? अरे रुको एक मिनट में आ रही हूँ। बताया भी नहीं क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। ये जरूर होना होता है लास्ट मिनट पर। ऑलरेडी 9:30 बज चुके हैं, अभी वेटिंग आ गई। क्या हुआ? गिफ्ट भूल गए थे। अरे हद हो गई। शुरुआत ही ऐसी जाम में फंस गए हम तो इलाहाबाद जाते जाते। तो यार ये पार्किंग की साइड से आए ना हम। हाँ ये पार्किंग ही पड़ी है। पहले वो लग रहा है स्टेशन। आवाज़ तो आने लग गई है वो मैडम की अनाउंसमेंट की। बस ये है कि है तो हमारे यहाँ से बहुत पास ना। काफी पास है, मतलब न्यू दिल्ली निजामुद्दीन सब में हम लोग 1.5 घंटे में पहुंचते थे अपने हम यहाँ घर देखते से। ही नहीं थे ना, और उल्टा हमने जाते गाजियाबाद थे। से भी देखा ही नहीं हमने उल्टा। वैसे गाजियाबाद से बहुत सारी ट्रेन नहीं जाती हैं ऑब्वियसली। हम लोग जहाँ भी गए वो न्यू दिल्ली से जाती है, बट हमने कभी चेक ही नहीं किया। ये मतलब 15 मिनट्स अवे है जस्ट हमारे घर से। और हमारी ट्रेन का गाजियाबाद में सिर्फ 2 मिनट का ही स्टॉप था, तो हम जल्दी से अपने प्लेटफॉर्म में पहुंचे जहां ऑलरेडी बहुत भीड़ थी। स्वागत है प्रयागराज में। आप भी फर्स्ट टाइम आ रहे हो ना? हाँ सब सुना है ना, इलाहाबाद इलाहाबाद इलाहाबाद, फाइनली चले। इलाहाबाद तो बड़ी आसानी से पहुंच गए। अब जल्दी से पहुंचते हैं शादी वाले घर। तो पहुंच गए हैं इलाहाबाद फॉर द फर्स्ट टाइम और फाइनली शादी वाले घर से आ गए। आपने शॉर्ट्स तो देखे ही होंगे अभी। और यहाँ की एनर्जी यार इलाहाबाद की कुछ तो डिफरेंट है। फर्स्ट टाइम हम लोग भी आ रहे हैं, तो अभी वेडिंग गिफ्ट भी दे दिया है तविशी को। और 2 साल पहले हमारी बात हुई थी, ऐसी बातों बातों में निकल गया था। मेरी शादी के टाइम उसने बोला था कि मुझे भी चूड़ा चाहिए आपसे, और मैं वो लेकर के आई। और तविशी से हमें ये भी पता चला कि इस बार इलाहाबाद में महाकुंभ है, और हम लोग को इसका कोई आइडिया नहीं था। महाकुंभ 12 साल के बाद आता है, तो वी आर रियली फॉर्चुनेट कि इस टाइम पे हम लोग इलाहाबाद में आए हैं। तो पता नहीं शादी के टाइम में हम लोग को टाइम मिलेगा कि नहीं देख के आने का कुंभ का। तो यार घर के बहुत ही पास ये वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, और ये सारा केपी ग्राउंड का एरिया है। 3 hours later. तो यार सुबह के गीतों के बाद अब सीधा शाम को तविशी का संगीत था। तो हमने सोचा जो भी थोड़ा बहुत टाइम है, और क्योंकि शहर भी नया है तो सिटी को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो आज हम आए हुए हैं इलाहाबाद की एक बहुत फेमस स्पॉट कवर करने के लिए, जिसका नाम है आनंद भवन। और ये बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है क्योंकि यहाँ पे नेहरू जी का घर था। और नेहरू जी भी नहीं, इनफैक्ट उनके पापा जो थे मोतीलाल नेहरू, उन्होंने ये घर 1930 में खरीदा था। तो अभी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं क्योंकि इस घर में बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं। हमारे देश की आज़ादी की फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत यहाँ से हुई है। बहुत सारी मीटिंग्स हुई है। तो अब जाके आपको फटाफट एक्सप्लोर करवाते हैं आनंद भवन। तो बेसिकली ये घर जो मोतीलाल नेहरू ने खरीदा था 1930s में, इसके 2 स्ट्रक्चर्स हैं, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर। और इसकी टिकट्स भी उसके अकॉर्डिंग ही है। आप ग्राउंड फ्लोर की टिकट लेते हो तो वो 30 रुपीज़ की आपको मिलेगी, और अगर आप दोनों लेते हो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर तो 100 रुपीज़ की टिकट मिलेगी। और इसके पीछे एक नेहरू प्लानिटेरियम भी बना है, उसकी आपको अलग से टिकट्स लेनी पड़ेगी। और वहाँ पे ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि दिल्ली में है। वहाँ पे भी इंदिरा गांधी का घर और नेहरू प्लानिटेरियम है। तो मैंने वो विज़िट किया है, हालांकि पूरू ने विज़िट नहीं किया, वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ का देखते हैं एक्चुअली यहाँ का क्या सीन है और क्या एटमॉस्फेयर है। जवाहरलाल नेहरू की संगम में अस्थियां बहाने से पहले थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रखा गया था, इसी स्पॉट पे। तो बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा हल्ला काटा हुआ है, कॉलेज के स्टूडेंट्स आए हुए हैं ग्रुप में। और ऐसा माहौल वैसे इंदिरा गांधी का जो दिल्ली वाला घर है वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पे बहुत शांति रहती है, और मतलब एक्चुअली बहुत ज़्यादा लोग इमर्स्ड होते हैं। तो वो ये ग्रुप पे डिपेंड करता है, क्योंकि बच्चे हैं तो वो हुल्लड़ कर रहे हैं। तो जब मोतीलाल नेहरू बहुत वीक हो गए थे एज की वजह से भी, और जब वो जेल में थे और वो बहुत ज़्यादा चल फिर नहीं पाते थे, तो इस कुर्सी में उनको बैठा के बाहर लेके आया जाया करता था, ताकि वो पब्लिक के सामने स्पीच दे सके या फिर जो भी है पब्लिक मीटिंग्स कर सके। तो बेसिकली ये पूरा चक्कर लगाते लगाते आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और अभी फिर से हम ओपन एरिया में आ रहे हैं। तो वैसे वाइब तो यहाँ की काफ़ी अच्छी है और काफ़ी हिस्टोरिकल, पुराना वाला फील, फर्नीचर वैसा, बुक्स वैसी,
पुरानी वैसे की वैसी रखी हुई हैं जैसे वो पहले थी, उनका स्टडी रूम होता होगा, बल्कि वहाँ पे इंक पॉट और पुराने पेन्स वगैरह भी सब रखे हुए हैं। तो वो फीलिंग, वो जब आप वापस से देखते हो वो सारी चीज़ें, और क्योंकि हमने तो सिर्फ मूवीज़ में ही देखा है ना ऐसा कुछ, वो भी सेट देखा है, तो ये एक्चुअल में जो उनका रूम, उनका बेड, उनका घर देखते हो तो आप एक बार को पुराने एरा में ट्रांसपोर्ट हो ही जाते हो। स्पेशली अगर आपको हिस्ट्री पसंद है, थोड़ा उसको रिलीव करना पसंद है, तो आपके लिए सारी हिस्टोरिक प्लेसेस है ना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। छोटी छोटी चीज़ें कि भाई पहले इंस्ट्रूमेंट से लेके हर चीज़ तक कैसे होती थी कैसे नहीं, और स्पेशली जब कोई इतना इम्पोर्टेंट पर्सन हो जिसने हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा हो, उनकी आप लाइफस्टाइल देखते हो तो वो और अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती है। तो इससे पहले जो हमने रूम्स देखे वो मोतीलाल नेहरू के रूम्स थे जहाँ पे उनका स्टडी रूम और बेडरूम था। अब हम एंटर करने वाले हैं नेहरू गैलरी, वहाँ पे नेहरू जी का सामान रखा हुआ है और साथ में कुछ आपको पेयजल वगैरह भी मिल जाएगा, पीने का पानी और वॉशरूम की फैसिलिटीज़ भी मिल जाएगी। तो ये जो नेहरू की गैलरी है, यहाँ पे आप जैसे अंदर आओगे ना तो पूरे गांधी फैमिली के बारे में, नेहरू फैमिली के बारे में आपको डिटेल्स मिलेंगी, बहुत सारे इंटरेस्टिंग ट्रिवियाज और फैक्ट्स मिलेंगे, जिसमें से एक ये भी है कि जो जवाहरलाल नेहरू है उनका लीनिएज है वो कॉल सरनेम से है। इसका मतलब वो कश्मीरी पंडित थे जो उनका ग्रैंडफादर होंगे, ग्रेट ग्रैंडफादर होंगे। और यहाँ पे बहुत सारी गांधी की फ़ोटोज़ हैं, ऐसा लग रहा है पूरी वॉल्स में लिखा हुआ प्रिंट है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक बुक पढ़ रहे हैं, एक हिस्ट्री में जा रहे हो वापस से। जैसे जैसे नेशन बिल्ड हो रहा था वो वाला टाइम आपको धीरे धीरे फिर से पता चलेगा। तो जब इंदिरा गांधी पैदा हुई थी तो ऑब्वियसली पेट्रियार्कल सोसाइटी है, सब लोग विश कर रहे थे और सब लोग चाह रहे थे कि एक बेटा हो। तो मोतीलाल नेहरू ने बोला था कि जो मेरी पोती है ये 1000 पोतों के बराबर होने वाली है और वैसे ही काम करेगी और मेरा नाम रोशन करेगी। तो यहाँ पे एक बुक शॉप भी है। तो ये हमारे पीछे जो है वो प्लानिटेरियम है, तो ये आनंद भवन के कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये बेसिकली आपकी एंट्री वहीं से हो जाएगी। अगर आपको टाइम मिले तो वो भी जरूर आप चेकआउट कर सकते हैं। यार तो यहाँ की वाइब्स ऐसी है ना कि ये मतलब एक हिस्टोरिकल प्लेस से ज़्यादा ना पिकनिक स्पॉट जैसा बना दिया। मतलब फैमिलीज आ रही हैं, गार्डन में बैठी हुई हैं, थोड़ा सा ऐसा वाला चिल सा एनवायरनमेंट है। बहुत ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन है कि आपको ये देखना है, इस जोन में जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे थोड़ा चिल है। आनंद भवन के बाद हम निकल गए एक और हिस्टोरिक लोकेशन के लिए। तो फाइनली यहाँ का रास्ता हमें मिल गया है। नहीं पता नहीं मिला है, नहीं मिला। यार लग तो बहुत सुंदर सा रहा है, मतलब इसके डिज़ाइन से भूतिया से भी फील आ रही है। बाकी अभी जाके देखते हैं, आई होप ओपन हो। वैसे तो गूगल पे दिखा रहा है कि ओपन रहता है, तो गेट ढूंढते हैं पहले, तो फिर अंदर गेट ढूंढते हैं और फटाफट अंदर भागते हैं। यार हम दूसरे एंट्रेंस में आ गए और यहाँ पे भी गेट बंद निकला है। आई डोंट नो, अभी तो 5 भी नहीं बजे हैं और चर्च का कोई टाइमिंग होता नहीं है। यूजुअली रात 9-10 बजे तक चर्च खुले रहते हैं। अब पता नहीं यहाँ का क्या हिसाब है। बाकी एक बार और चक्कर काट के देखते हैं, हो सकता है कोई और एंट्री हो जहाँ से खुला हो। तो यार ये तो बंद निकला। तो आज हमने सोचा था कि 2 लोकेशंस तो कवर करेंगे, तो जिसमें से एक हमें बंद मिली है। तो यार चर्च तो हमें बंद मिला, पर जब तक हम वापस आए तविशी की मेहंदी स्टार्ट हो चुकी थी। अभी दुल्हन का भाई कैसे पता चलेगा बताओ। The next day. ये हमारी दोस्त तविशी। और बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें? फट रही है काफी, कई बार सिर चुकी हो, लेकिन कल लग रहा है यार, कल उतना नहीं लग रहा था। पता नहीं कल सब घर वाले थे ना, आज हाँ ये रीजन है। यस अब प्लस उसकी इतनी अच्छी है एंट्री देखे, अब मुझे भी अच्छी एंट्री सोचा ही था। मुझे लगा यार ये सब तो तूने सब प्लान कर रखा होगा। यार मैंने ना वहाँ वाली एंट्री कल वाली सोच के, अच्छा कल की रखी है। लेकिन आज वाली नहीं सोची, थोड़ा टाइम ही नहीं। तो गाइज हम रेडी वगैरह तो बहुत देर पहले हो गए थे और हम वेन्यू पे भी होकर आए थे। अभी लड़का तो आ गया बेसिकली, बस आई थिंक पूजा वगैरह कुछ होगी, लड़की आएगी फिर, और थोड़ी बहुत देर में हम भी पहुंचने वाले हैं वहाँ पे। उसके बाद होगी तविशी की हल्दी। तो यार बहुत ही फैंटास्टिक और एनर्जेटिक हल्दी हो गई है। अब हम खा रहे हैं खाना, बहुत ही टेस्टी खाना। The next day. तविशी आ रही है फाइनली। आराम से
थॉट्स? लास्ट थॉट नहीं, इस टाइम तो थॉट ही थॉट आ रहे हैं। क्या अभी भी भाग सकती हूँ? ये तो बिल्कुल नहीं सोच रही है। सौरभ ने मुझे फोन किया, मुझसे कह रहा है अभी भी टाइम है। मैंने कहा अब टाइम नहीं है बेबी, अब कर लेते हैं। तो यार फाइनली ये था हमारा इलाहाबाद का एक्सपीरियंस। बहुत मजे आए यहाँ पे तविशी की वेडिंग में, बट अब इलाहाबाद तक पहुंच ही गए हैं, तो अभी तो वापस हम घर नहीं जाएंगे। इसके बाद और भी बहुत सारे शहर है जो हमें देखने हैं, जैसे कि बनारस, लखनऊ, और उसके बाद प्लान शायद कृष्ण जी की जन्मभूमि का भी है। तो बहुत मजा आने वाला है इस बेल्ट पे। इनफैक्ट पूजा तो पहली बार ही घूमने वाली है। स्टे ट्यून्ड, आगे के व्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।